नमस्ते इंडिया, हेलो दुनिया। वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ साउथ इंडियन चैनल। दोस्तों, सोचा मैं यूट्यूब के लिए नया हूँ, आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट जारी है और खबरें आ रही है पाकिस्तान से। दोस्तों, इस 5 दिन में ये सेकंड बहुत बड़ा हमला हो गया है पाकिस्तानी आर्मी पर। जब जाफर एक्सप्रेस हो गया और उसके बाद और छोटे-मोटे मास्क में जिससे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, मास्क पे बम्पिंग। और ये जो है सो अकॉर्डिंग टू बीएलए का प्रेस रिलीज खबरें दे रही है कि 90 सैनिक मारा गए इस अटैक में। 8 बस जो जा रही थी, 8 बस में एक बस पे पूरे एलईडी ब्लास्ट होके पूरा के पूरा बस नष्ट हो गया, मतलब डिस्ट्रॉयड द बस। मुझे भी डाउट था लेकिन 90 पीपल एक बस में कैसे मारा जाते, लेकिन रिलीज में ये भी खबरें है कि बाकी लोगों को गन पॉइंट पे टारगेट किया गया है। भले ही पाकिस्तान जानते हैं कि अपना गवर्नमेंट बयान दिया है कि 5 एफसी कर्मियों की मौत हुई है और 12 लोगों की इंजरी है। ये तो वाक़ई है, छुपाने में झूठ को हमेशा मतलब चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं लोग, प्रोपेगेंडा करने में माहिर है, लेकिन सच को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, हम जानते हैं। ऐसा लगता है कि बीएलए का जो इंटेलिजेंस है, ये बहुत बहुत तेज़ है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से कंपैरेटिव। इनको खबर है कि कहाँ क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो इसीलिए फिर से आए सामने बीएलए का मजीद ब्रिगेड और स्क्वाड ऑफ सुसाइड experts in suicide. They executed this plan successfully as per their news. बलूचिस्तान पोस्ट में भी ये खबर छपी है, आप देख रहे हैं। तो इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि वर्ल्ड दैट वी हैव किल्ड 90 पीपल, 90 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान। हमले के बाद बीएलए ने ये भी दावा कर रहे थे कि अपने लीडर्स को छोड़े या अंजाम और भी बुरी हो सकता है। एक समय था कि पाकिस्तान पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे, लेकिन आजकल हालात बदल रहे हैं। एक तरफ से टीटीपी और एक तरफ से बलूच भाई, दोनों मतलब पूरा बमबारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल पाकिस्तान गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट के पास टेबल टॉक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है इसके बारे में। पाकिस्तान में खौफ के साए मंडला रहे हैं। तो वो अभी चंद घंटे के अंदर पहले प्रोग्राम में ये कहा कि खौफ के साए मंडला रहे हैं, लेकिन अब वो खौफ के साए मंडलाने से बात बढ़ चुकी है, क्योंकि वो मंडलाने के बजाय उनका राज हो चुका है। खौफ का राज है इस वक्त वहां पर, ये बात कही जा रही है। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस, उसके बाद 3 से 4 हमले और हुए, और अब एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। तो ये जो हमला है, ये मजीद ब्रिगेड ने किया है, और मजीद ब्रिगेड बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नोटिफिकेशन इस वक्त मेरे सामने। नोटिफिकेशन क्या, यानी जो उनकी प्रेस रिलीज, जो उनका मीडिया प्रेस रिलीज निकालता है वो है, और जो वहां पे ऑफिशियल अथॉरिटीज बता रही हैं, जैसे कि डॉन में जो पब्लिश हुआ है, वो दोनों आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें बताने से पहले एक और खबर भी सामने आई है, और वो ये है कि जो पीटीवी है, जो टेलीविजन है वहां पर, नेशनल टेलीविजन, उस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और पीटीवी पर हाई अलर्ट ये जारी किया गया है कि बहुत खतरा है वहां पर, और जो इस वक्त हमले हो रहे हैं जगह जगह, पहले तो सिर्फ टीटीपी जगह जगह फट रही थी, लेकिन अब बीएलए वाले भी जगह जगह फट रहे हैं, क्योंकि ये जो हुआ है नौशकी अटैक, ये फिदाई अटैक है।
फिदाई आपको बताते हैं अभी क्या है। तो उसमें जो है वो पीटीवी पर अब एक तो ये कि उसकी जो सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा कर दिया गया है, और उस पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया कि आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए। यानी अगर कोई टेलीविजन सेंटर जो है उसके ऊपर, इस्लामाबाद में ही ज़ाहिर है, वैसे तो तकरीबन बहुत सारे शहरों में, लाहौर में और जगह पर, लेकिन ये आई थिंक ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये इस्लामाबाद में जो पीटीवी सेंटर है उसके लिए जारी किया गया। तो उसमें जो है वो कोई आने जाने वालों पर नजर रखी जाए, कोई गेट से ऐसा बंदा दाखिल ना हो कि जिसका पता ना हो और फिर वो अंदर जाके फट जाए। और आप सोचें कि अगर कोई नेशनल बिल्डिंग में वहां पर जो इंस्टॉलेशंस हैं उसके अंदर अगर कुछ ऐसा होगा तो वो खबर जो है वो जाफर एक्सप्रेस की तरह ही बड़ी खबर बनेगी। अच्छा, एनीवेज, अभी तो जो इस वक्त हम जिस हमले की बात कर रहे हैं वो नोशकी में हुआ है। नोशकी फिदाई अटैक कहा जा रहा है उसमें, और इसके अंदर जो करने वाले हैं यानी जो हमलावर बीएलए, उसने ये कहा है कि 90 मिलिट्री मैन किल्ड, ये कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है बीएलए वालों ने, इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं, उसको उन्होंने, कॉन्वॉय जा रहा था एक, जिसमें उस पे उन्होंने ये अटैक किया है। और ये है रक्षा मिल ऑन द आरसीडी हाईवे इन नौशकी। और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी, और जिसमें से एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो एक को, अगर 8 में से सिर्फ एक को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया तो फिर 90 लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन एनीवेज, उन्होंने जो फिगर लिखा मैं आपको वो बता रही हूँ। फिर उनका ये कहना है कि इसी के साथ जो है एक और जो फतेह स्क्वाड है, वो इसको फतेह स्क्वाड बोल रहे हैं, जिसने अब यानी अपने स्क्वाड के नाम देखे उन्होंने कैसे रखे हैं। वो खैर मैंने ये बताया कि आपको कि टीटीपी ने जो अपने नए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम खंदक रखा है। अब ये गजवा खंदक से नाम लिया, इन्होंने जो है वो फतेह रख दिया। फतेह स्क्वाड ऑफ दी बीएलए एडवांस्ड एंड कंप्लीटली सराउंडेड, जो कि अनदर बस एंड सिस्टमेटिकली एलिमिनेटिंग दी मिलिट्री मैन ऑन बोर्ड। यानी उन्होंने कहा कि उसके बाद एक को जब तबाह कर दिया, दूसरी बस को जो है वो भी घेर लिया और उसको भी, ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, जो डॉन इस बारे में लिख रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। डॉन जो है उसने कहा है कि 3 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जबकि जिसमें से 5 डेड एज एफसी कॉन्वॉय अटैक। अच्छा ठीक है, 5 थे और उसमें से 3 मारे गए हैं एफसी के जवान, और उन्होंने कहा है कि जी ये नौशकी में अटैक हुआ है। तो जो डॉन है वो इतना बता रहा है, और भी जगह पर देख रही थी 5 तक आ रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 90। एनीवेज, तो ये सिचुएशन हो चुकी है और ये खुदकुश हमला था। अब देखें, अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने जो एरिया है वो सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ब्लॉकिंग ऑल एस्केप रूट्स, जो कि दहशतगर्दों के भागने के रूट्स हैं, और रेडियो पाकिस्तान का ही कहना है। और फिर ये, अच्छा, अब इसमें जो सारी जो अहम इमारतें हैं ना, आप देखें इसमें होता क्या है। इसमें होता ये कि जो ऐसे हालात में जो मुल्क के अंदर बड़ी अहम इमारतें होती हैं, यानी अगर इस्लामाबाद है तो वहाँ पर पीटीवी भी है, रेडियो भी है, और फौजी कुछ भी हैं, पिंडी के उधर हेडक्वार्टर वगैरह भी है। फिर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ने देखा पिछले वीडियो में हमने पाकिस्तान के बारे में कवर करने की कोशिश की थी और सिलसिला जारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो, और आपका फीडबैक भी हमें दे दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद वंस अगेन।